भारत की सबसे बड़ी क्विक कॉमर्स कंपनियों में शामिल स्विगी अब एक बड़े विवाद में घिर गई है। वजह सिर्फ शेयर बाजार में गिरावट नहीं बल्कि ग्राहकों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई ने स्विगी इंस्टामार्ट को एक दो नहीं बल्कि पूरे 9 नोटिस भेज दिए हैं। आरोप है प्लेटफॉर्म के जरिए एक्सपायर्ड, सड़े गले और असुरक्षित फूड प्रोडक्ट्स की सप्लाई की गई। जैसे ये खबरें सामने आई, स्विगी के शेयर में दबाव आ गया। आखिर पूरा मामला क्या है, एफएसएसएआई ने कौन कौन से आरोप लगाए हैं और इसका कंपनी के बिजनेस और उसके शेयर पर कितना असर हो सकता है, आइए विस्तार से इन सभी के बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं बिस्तर। स्विगी के लिए हफ्ते की शुरुआत अच्छी बिल्कुल नहीं रही। सोमवार यानी कि आज कंपनी का शेयर इंट्राडे में करीबन 2.5% से ज्यादा टूटकर 260 रुपए के करीब के स्तर पर पहुंच गया। लगातार दूसरे कारोबारी दिन शेयर में गिरावट देखने को मिली। कंपनी का मार्केट कैप भी घटकर करीबन 74,000 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह बनी एफएसएसएआई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कार्रवाई। रेगुलेटर ने स्विगी इंस्टामार्ट को कुल 9 नोटिस भेज के उनके शेयर पे अच्छा खासा दबाव मारा। ये नोटिस कई ग्राहकों की शिकायतों के आधार पर भेजे गए हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्लेटफॉर्म के जरिए एक्सपायर्ड, खराब, सड़े गले और बहुत ही अजीब से यानी कि मानव उपभोग के लिए असुरक्षित खाद्य उत्पादों की डिलीवरी की गई है, जो एक आम आदमी के हेल्थ के लिए सही नहीं है। एफएसएसएआई ने साफ कहा कि कंपनी को हर शिकायत पर हमको जवाब देना पड़ेगा, साथ ही कंप्लायंस रिपोर्ट और सभी जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट साल 2006 के तहत कंपनी कार्रवाई भी कर सकती है और स्विगी के अगेंस्ट अच्छा खासा कदम उठाया जा सकता है। अब सवाल है कि आखिर नोटिस में ऐसा क्या लिखा है जिसने बाजार की इतनी ज्यादा चिंता बढ़ा दी और उसके शेयर में दबाव भी देखने को मिला। दरअसल एफएसएसएआई के मुताबिक जांच के दौरान कई गंभीर जो शिकायतें हैं वो सामने आई। उदाहरण के तौर पे समझें तो हेल्दीफाई 100% वे प्रोटीन और इसके अलावा नॉइज होम स्टाइल मद्रास मिक्सर जैसे कई प्रोडक्ट्स कथित तौर पर एक्सपायरी डेट निकलने के बाद ग्राहकों तक पहुंचे हैं, यानी जब उन्होंने ऑर्डर किया तो उनकी डेट निकल चुकी थी। इसके अलावा और भी ऑर्गेनिक एग की कंपनी के बारे में भी बहुत ज्यादा शिकायत मिली है। उनमें अंडे एक्सपायर्ड थे, सड़े गले थे और खाने लायक नहीं थे। वहीं एक इन्फेंट फूड फॉर्मुलेशन बनाने वाली शिशु आधार जो भी शिशु के लिए जो कंपनी सामान मंगाती है उसमें भी गलत स्टोरेज और कंटेमिनेशन की वजह से उसके अंदर प्रॉब्लम्स पाई गई। गंभीर आरोप ये हैं कि ग्राहक द्वारा खराब प्रोडक्ट लौटाने के बाद भी बड़ी उत्पाद दोबारा सप्लाई कर दिया गया, यानी उसको देने के बाद भी गलत ही चीज सप्लाई की गई। इसके अलावा रेगुलेटर ने यह भी कहा कि कुछ मामलों में तो ग्राहकों की शिकायतों का उचित समाधान तक नहीं दिया गया। कहीं सिर्फ रिफंड देकर मामला खत्म करने की कोशिश की गई तो कहीं पे सुधारात्मक कार्रवाई का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। यही नहीं, एफएसएसएआई ने लाइसेंस और कंप्लायंस को लेकर भी सवाल उठाए। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे ब्रांड नाम से बेचे जा रहे थे जो कंपनी के लाइसेंस में शामिल नहीं थे। कुछ विक्रेताओं के लाइसेंस नंबर गलत या फिर अमान्य बताए गए, जबकि कुछ बिजनेस गलत नामों से लिस्ट भी किए गए थे। इसी वजह से रेगुलेटर ने कंपनी से उसके क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, फूड सेफ्टी मॉनिटरिंग, इसके अलावा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक रोटेशन, हाइजीन को लेकर जो भी हाइजीन स्टैंडर्ड है कंपनी के, स्टोरेज प्रैक्टिसेस और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की पूरी जानकारी मांगी है, पूरी जांच की है। हालांकि स्विगी ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। कंपनी का कहना है कि वह एफएसएसएआई के नोटिस की समीक्षा कर रही है और सभी संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर मामले को सुलझाने से लगी हुई है, उसमें सहयोग कर रही है। स्विगी ने यह भी याद दिलाया है कि हाल ही में उसके टॉइंग प्लेटफॉर्म के लाइसेंस से जुड़ा एक अलग मामला सामने आया था, जिसे कुछ लोगों ने खाद्य सुरक्षा से जुड़ा दिखाया था।
कंपनी के मुताबिक वह मामला सिर्फ लाइसेंस अपडेट से संबंधित था, किसी खास सुरक्षा उल्लंघन से नहीं था। कंपनी का दावा है कि उसने उस मुद्दे का समाधान कर लिया है और संशोधित FSSAI लाइसेंस भी हासिल कर लिया है। लेकिन फिलहाल निवेशकों की नजर इस नए विवाद पर टिकी है, क्योंकि ये सीधा सीधा हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड है। अगर शेयर के प्रदर्शन की बात करें, क्योंकि इस खबर के बाद इसके शेयर पे बहुत इंपैक्ट पड़ा, तो आज खबर लिखे जाने तक स्विगी का जो शेयर है वो 3% तक दबाव में दिखा। अब एक हफ्ते की बात की जाए तो एक हफ्ते में शेयर ने 7.19% की तेजी दिखाई, एक महीने में शेयर ने 4.84% की तेजी दिखाई और इसने एक साल में 30.47% की गिरावट दिखाई। 3 साल में 36% के करीब की गिरावट आई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये विवाद सिर्फ कुछ शिकायतों का सीमित रहेगा या फिर कंपनी की जो इमेज है या फिर जो क्विक कॉमर्स बिजनेस पर मांगे हैं उस पर असर पड़ेगा। अब आने वाले दिनों में FSSAI की स्विगी का जवाब और रेगुलेटर की अगली कार्रवाई इस मामले की दिशा तय करेगी। वहीं निवेशकों की नजर इस बात पर भी रहेगी कि कंपनी कस्टमर्स का भरोसा दोबारा जीत पाएगी या नहीं, या फिर उसके लिए कोई कदम उठाएगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।